हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भक्ति सागर चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज है छठ पूजा। मैं आप लोगों की छठ पूजा की कुछ विधि बताती हूँ। तो सुबह में सबसे पहले नहाय खाए करने के बाद चने की दाल, रोटी और फूल गोभी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, साग और परवल की सब्ज़ी, ये सब शुद्ध घी में बनते हैं, जिससे हम नहाय खाए करते हैं। और जो करती हैं, मेरी जेठानी ने ये व्रत किया था, तो हम लोग सभी मिलकर ये खाना बनाए हैं। और खाना बना पूरे खाने बन जाने के बाद सबसे पहले भगवान का भोग लगता है। उसके बाद जो व्रत करती यानी कि मेरी जेठानी खाना खाएगी। उसके बाद गांव की पूरी औरतें खाना खाती हैं और जेंट्स भी, एक भंडारा के तौर पे। और उसके अगले दिन हो जाएगा खरना, जिसमें हम रोटी बनाएंगे और पीतल के बर्तन होने चाहिए और शुद्ध बर्तन, जिसमें आटे की रोटियां बनती है छोटी छोटी। और फिर दाल, चने की दाल और 5 रगन की इसमें बनती है खरना के दिन। चने की दाल हो गई, चावल हो गई और फिर से जो चावल के आटे रहते हैं उसके छोटे छोटे पिट्ठी बनाई जाती है। और रसिया, जिसे खीर भी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और छोटी छोटी रोटियाँ इतनी सारी बनती है जो पूरे लोगों को दिया जाता है प्रसाद के तौर पर। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ बन चुकी हैं और ये बनते हैं गेंडे पे, लकड़ी पे और ईंटे के चूल्हे पे। तो शुद्ध भोजन इसे बनाकर भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं चावल के आटे के लड़ुए, जिसे पानी खौलाकर डाला जाता है। और ये खरना का स्पेशली प्रसाद होती है। तो पूरे प्रसाद बन जाने के बाद यहाँ पे इसे बनाने में थोड़े टाइम भी लगते हैं, यानी कि सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बज चुके थे इसे बनाने में, जो प्योर गोईठे पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे बन चुके हैं सारे भोजन, खीर, फिर चावल के आटे के पिट्ठी और दाल, चने की दाल और रोटी। 5 चीज़ों से मुँह उठाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी जेठानी यहाँ पर मुँह उठाएगी, उसके बाद सभी लोग इनका आशीर्वाद लेंगे। और हमारे क्या, जैसा कि ये पर बहुत कम लोग करते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग प्रसाद खाने आते हैं। और फिर पहली अरग की तैयारी, ये पर्व पूरे 48 घंटे की फास्टिंग की होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो पहली अरग जो ठेकुआ बनाए जाते हैं, जिसे टिकरी भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे लोग इसे टिकरी भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पीतल के बर्तन पर घी में बने हुए और गोईठे पर बनते हैं, जो आग जलाकर। इसे मुझे छानने में सुबह से शाम हो गई थी। फिर यहाँ पे दौरा सजने की तैयारी होगी। एक सूप होती है बाँस की और एक पीतल की, तो दोनों पे सजाए जाते। इसे सजाने में भी काफ़ी विधि होती है। जो पहले सूप में 5 टीके किए जाते हैं लंबे लंबे, और फिर बाँस के में भी 5 टीके किए जाते हैं। एक खासकर मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ क्योंकि बहुत लोग इसे सजाने में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देती है, जो मेरी जेठानी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाई कि जब मैं अगली बार करूँगी तो इसे देखकर मैं भी करती हूँ, बट ये वाली नहीं। मुझे इसे रेडी करने में हर बार कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो ये गलतियाँ आप लोगों को भी होती होगी। कैसे इस पे लड़ुआ रखा जाता है, कैसे ठेकुआ रखा जाता है, कैसे फल रखा जाता है। तो यहाँ पे शाम के निकल चुके हैं अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जेठानी शाम को अर्घ देगी और फिर यही अर्घ मॉर्निंग में भी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्घ पड़ रहा है।
जो पानी में जाकर थोड़ा देर के लिए गोर लगा जाता है। उसके बाद आराधना करके सूर्य भगवान को यहाँ पर दूध ढारे जाते हैं। तो सभी लोग मिलकर यहाँ पर दूध ढारें। फ़िलहाल मैं तो नहीं गई थी, बट यहाँ पर वीडियो मैंने अपनी शूट अपनी बेटी से करवाई थी, क्योंकि मुझे वीडियो डालना था। मॉर्निंग में भी दौरा ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर करने के बाद सब लोग जाएंगे अपना अपना दौरा लेकर घाट पे और वहाँ पे अर्घ पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आशीर्वाद लेकर मॉर्निंग में अर्घ पड़ रही है, उसी तरह जिस तरह से शाम में पड़ती है। तो ये सब परंपराएं आप लोग के भी यहाँ होता है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे डिटेल्स वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के बीच में इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।